लेकिन तीर्थंकर महावीर स्वामी 2600 वर्ष पूर्व जन्म लिया और आज तक हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। सोचा कि जन्म जयंती किसके मनाई जा रही है, तो केवल जन्म शब्द को वास ले लीजिएगा, 2.5 अक्षर है मात्र। और संसार का जो भी संबंध है वो इसी 2.5 अक्षर से। आत्मा लीजिएगा 2.5 अक्षर, धर्म लीजिएगा 2.5 अक्षर, संत लीजिएगा 2.5 अक्षर, वर्तमान में कहेंगे 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो अब तो खंडित हो गई प्रेम का पढ़े। 2.5 अक्षर लेंगे तो घृणा का, 2.5 अक्षर लेंगे तो द्वेष का, 2.5 अक्षर ही लेंगे तो मृत्यु का, 2.5 अक्षर ही लेंगे तो पुण्य का। ये 2.5 अक्षर ये केवल जन्म का है। संसार में जो इंसान केवल इन 2.5 अक्षरों को समझ जाएगा, तो उसके जिंदगी की ढैया शनि की तो यूं ही निकल जाएगी। तो इस 2.5 अक्षर को केवल समझना, इस 2.5 अक्षर में एक अक्षर है ज, अंतिम अक्षर है म, और बीच का अक्षर है न। वो आपसे कहता है कि जन्म जयंती उनकी मनाई जा रही है जिन्होंने जन्म को और मृत्यु का नाश कर दिया है। आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं और किसी भी जीव के जन्म जयंती। उस तीर्थंकरों ने यह बात को सिद्ध कर दिया है कि जब यानी कि जन्म भी, म यानी मृत्यु भी, न यानी नहीं, इस संसार में जन्म भी मेरा नहीं है, मृत्यु भी मेरी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत से है, केवल पर्याय मात्र बदलती रहती है। और पर्याय बदलते बदलते एक संस्कार पूर्वाधीन के समय में पड़ा था, वो संस्कार आगे बढ़ता चला गया और तीर्थंकर के रूप में परिवर्तित हुआ। तो चैत्र त्रयोदशी के दिन इस धरती पर तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का भी अवतरण हो। और इस सृष्टि को देखने की चेष्टा करेंगे तो दुनिया में कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको तीर्थ तो मिल जाएंगे, लेकिन जैन दर्शन की ऐसी विशेषता है कि जीवंतता में जैन दर्शन को तीर्थंकर मिले, और जैन दर्शन के तीर्थंकर जहां कल्याण करके चले गए वो हमें तीर्थ दे करके चले गए। यानी तीर्थ भी जैन दर्शन में है और तीर्थंकरों के दर्शन भी जैन दर्शन में हमें प्राप्त हो जाते। तीर्थ और तीर्थंकर दोनों हमें प्राप्त है। और यह सौभाग्य जिन किसी भी जीव को मिलता है, ख्याल कीजिएगा, इतिहास पढ़ करके अगर देखेंगे शास्त्रों में तो तीर्थंकरों के माता पिता का संबंध किसी भी तीर्थंकर से मिलता हुआ शास्त्रों में नहीं बताया। सारी पर्यायों का वर्णन मिल जाता है, लेकिन माता पिता के संबंध का कोई वर्णन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो अतीत में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी निरंतर पुण्य का आश्रय करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं, तो उन्हें कभी मनुष्य पर्याय में आकर के तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है। जो गृहस्थ जीवन में रह करके अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कि भोग की सामग्री उपलब्ध हो, लेकिन उसको प्राण की योग और त्याग को अपनाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वो संस्कार निरंतर आत्मा में पुण्य की वृद्धि करता है और वह ऊर्जा इतनी पवित्र संग्रहित होने लगती है कि कोई धर्म तीर्थ उनके गर्भ में आकर के जन्म ले नहीं पाता। क्या सौभाग्य है कि जिसके घर में तीर्थंकर का जन्म भी हो जाता है तो वो तीर्थंकर के पिता तो उसी भाव में मुक्ति के पात्र हो जाते हैं, और उनकी माता को भी इस संसार में 3 भाव से ज्यादा रहना नहीं पड़ता। केवल एक जन्म ले रहे हैं, वो जन्म नाश करना, उनका तो नाश करना है, लेकिन साथ में जो उनसे संबंधित हो रहा है उनका भी संसार नाश करने की चेष्टा करता चला जा रहा है।
क्या सौभाग्य है। आप देखो, जिस घर में तीर्थंकर का जन्म होता है तो केवल मनुष्य लोक में ही उसकी जानकारी नहीं होती है, सबसे पहले अगर कंपायमान होता है तो सौधर्म इंद्र का आसन भी कंपायमान हो जाता है और कहने लग जाता है अब तुम्हारी शक्ति से भी कोई ऊंची शक्ति वाला इस धरती पर अवतरित हो चुका है, इसलिए उस वैभव में कब तक रहोगे, आओ उस मानव के चरणों में झुक जाओ जहां संयम और सदाचार का निरंतर विस्तार होगा। केवल एक ही तो संदेश जाता है, सिंहासन का हिलना, और सिंहासन भी नहीं हिलता, पूरा उसका सर्वलोक ही हिल जाता। इसीलिए तो जैसे ही जानकारी मिलती है कि धरती पर किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ है, सिंहासन हिलता है, सिंहासन को छोड़ता है, 7 कदम आगे चलता है और जिस दिशा की ओर तीर्थंकर का जन्म हुआ है वहां प्रणाम निवेदित करता है, क्योंकि भीतर धर्म की भावना है और जहां भीतर धर्म की भावना होती है, धर्म तीर्थ जहां मिल जाते हैं वहां विनम्रता के भाव अवश्य ही पैदा हो जाते हैं। सोचना, कभी आपको कोई संत के समाचार मिलते हैं तो वंदना के भाव जगते हैं, बस जो वंदना के भाव जगे वो कौन से भाव हैं? श्रद्धा के भाव। और वो श्रद्धा के भाव आपसे कहते हैं आज मैं वंदना कर रहा हूं धर्म की, धर्मात्मा की, संत की, भगवंत की, हे प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह श्रद्धा का क्रम बंद ना हो, इसलिए मैं आपकी वंदना करता हूं। जिस दिन श्रद्धा का क्रम बंद हो जाएगा उस दिन उससे मुक्ति का द्वार भी बंद हो जाएगा, सदाचार का द्वार भी बंद हो जाएगा। वंदना तो करता है लेकिन वंदना करके आता भी है और मन एक संकोच करता है। दृश्य आप सब देख रहे थे आज कि प्रसूति गृह में बालक का जन्म हुआ है, सौधर्म इंद्र की भीतर ललक होती है, दिव्य ज्ञान से तो देख लिया लेकिन साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहा, स्पर्श नहीं कर पा रहा। क्या भावुक क्षण उस समय होता है कि अपूर्व शक्ति का स्वामी यूं ब्रह्मांड को जम्बूद्वीप को पलट दे, उसके भीतर भी कितना भय है कि अपना रूप बदल करके भी माता के गर्भगृह में जा नहीं पाता। धीरे से बोलता है अपनी इंद्राणी को, जा अंदर से उस जन्मे हुए बालक को तो लेकर के आ जा। जैसे ही कहता है तो इंद्राणी कहती ना बाबा ना, अगर मैं वहां चलेगी और कोई उनके सुरक्षा गार्ड व्यवस्थापकों ने देख लिया तो वो कतार झनझनाता है। उस समय की स्थिति ऐसी बनती है कि सौधर्म इंद्र कहने लग जाता है इंद्राणी तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक मायावी बालक दे रहा हूं, तो इसे वहां सुलाना और तीर्थंकर बालक को लेकर के आ जाने। सोचिए एक क्षण के लिए, और एक क्षण के लिए जब आप सोचेंगे तो महसूस होगा कि संसार में आप जिन धर्म के पास जाओगे तो छल कपट करना पूर्ण रूपेण निषेध है, लेकिन उस समय की क्षायिक सम्यक दृष्टि इंद्र भी अपनी इंद्राणी से छल करने की शिक्षा दे रहा है। सोचिए, और छल करने की शिक्षा देते हुए कहता है जहां मायावी बालक को छोड़ दे वहां पर और जन्म लिए बालक को ले आ, ताकि मैं सुमेरु पर्वत पर ले जा करके उसका न्यौवन कर सकूं। एक मायावी बालक को देता है और लेकर के अंदर चली जाती है, और लेकर के अंदर चली जाती है, मायावी बालक को तो वहां छोड़ती है और उस तीर्थंकर बालक को अपने गोद में उठाती है, और तीर्थंकर बालक को भी गोद में उठाती है। उसका पुण्य इतना जागृत हो जाता है कि वो इंद्राणी भी है, केवल एक भाव को शेष रखती है, मनुष्य पर्याय में आएगी और मुक्ति की अधिकारिणी
बन जाए। केवल उस समय तीर्थंकर बालक का स्पर्श है, वही पुण्य माता के जीवन में भी जागृत हो जाता है। आरिका कितनी भी साधना कर लेती है, उसे भी 3 भाव धारण करना पड़ जाता है, लेकिन इंद्राणी स्पर्श का पुण्य, क्योंकि 3 लोक के अधिपति को अपने हाथों में उठा रही है। जब केवल गोद में उठाने वाली इंद्राणी इतने सौभाग्यशालिनी हो जाती है, जन्म देने वाली स्त्री तो वैसे ही सौभाग्यशालिनी हो जाती है। इसलिए तीर्थंकर की माता को जैन शास्त्रों में जगत जननी की उपमा दी गई है। कभी परमात्मा की पूजा भी करते हैं, शांति विधान भी करते हैं, तो समय प्रार्थना कर लेते हैं, एक जननी पद प्रदाय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं गर्भोपामिति, कि हे प्रभु और कदाचित स्त्री भी मैं बन जाऊं तो ऐसी स्त्री बनाना कि एक बार ही मां बनने का सौभाग्य मिले, दोबारा मां बनने का मुझे सौभाग्य न मिले। और एक बार मां बनने का सौभाग्य आता है, मैं किसी तीर्थंकर की एक बार मां बन जाऊंगी तो दोबारा मुझे स्त्री पर्याय में जन्म धारण करना नहीं पड़ेगा। स्त्री का सौभाग्य होता है, पुरुष का पहला सौभाग्य नहीं है, स्त्री का सौभाग्य है। इसलिए स्त्री की महिमा आचार्य मानतुंग देव ने भी गाली है, स्त्रीणाम सतान सतसो जनयन्ति पुत्रान। स्त्री मुर्दे को जिला सकती है, स्त्री अंगुली से ब्रह्मांड को हिला सकती है। स्त्री की महिमा आज के दिन में क्या गाऊं? स्त्री तो तीर्थंकर को भी गोदी में खिला सकती है, स्त्री तो तीर्थंकर को भी गोदी में खिला सकती है। 3 लोक के नाथ बनने वाले को भी अपनी गोद में बैठाने की अधिकारिणी कौन होती है? मां। इसलिए तो मां की महिमा का वर्णन बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मां की महिमा केवल शब्दों से ही हो जाती है, विराटता से। आसमां मां का ही संबंध है, आखिर में आत्मा मां का ही संबंध है, महात्मा मां का ही संबंध है, परमात्मा मां का ही संबंध है। संस्कारों को देने वाले, पालने वाले। और वो सौभाग्यशाली संसार में जीव होता है जिसे बचपन में मां की गोद मिल जाती है, यौवन में महात्मा का वरद हस्त मिल जाता है, और बुढ़ापे में परमात्मा की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाती है, वो जीव इस संसार में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। क्योंकि बचपन बिगड़ता है तो मां संभाल लेती है, यौवन बिगड़ता है तो महात्मा संभाल लेते हैं, और बुढ़ापा में बिगड़ता है तो परमात्मा संभालने के लिए तैयार होता है। केवल समर्पण की ही आवश्यकता पड़ती है। वो मां को ही पुकारता उस समय। महाराज से बोले ना, पिता को नहीं पुकारता। मां 9 महीने मां के गर्भ में रहा, 1-2 महीने नहीं। संसार में मनुष्य ऐसा प्राणी है कि 9 महीने रहता है। जानवरों को अगर देखोगे तो अंत मुहूर्त में भी, 21 दिन में भी और 21 महीने में भी जन्म ले लेता है, लेकिन मनुष्य केवल 9 महीने में जन्म लेता है। मर्यादा का प्रतीक मान लिया गया है इस 9 के अंक को। अगर जरा सा आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1, 9 तिया 27, 7 और 2, 9 चौके 36, 6 और 3, 9 पंचे 45, 5 और 4, 9 छक 54, 5 और 4, 9 सते 63, 6 और 3, 9 अट्ठे 72, 7 और 9, 9 9 81, 8 और 1, 9 धाम 90, 9 और 0। कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाना, 9 का पहाड़ा करना, अंतिम टोटल 9 ही निकलेगा। वो कहता है कि तुम इंसान की पर्याय में 9 महीने के बाद जन्म लिए हो, तो ख्याल करना जिस प्रकार 9 का अंक अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है, तो हे मानवो, तुम
तुम भी अपनी मानवीयता की मर्यादा को मत छोड़ना, तो तुम मानव से महामानव बनने में तुम्हें कोई समय लगने वाला। केवल ये 9 का अंक मर्यादा का है, जन्म का है। और मर्यादा में जन्म लेने वाले 8 कर्मों का नाश करते हैं। ख्याल करना, कितने कर्मों का नाश करते हैं? 8 के पहाड़े को पढ़ेंगे तो निरंतर घटता चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, एक कर्म घट गया। 8 किया 24, 2 और 4, एक कर्म घट गया। 8 चौके 32, 3 और 2, क्या घट गया? अंतिम पढ़ते चले जाओ, अष्टकर्म नष्ट होते चले जाएंगे तो अष्टकर्म की सिद्धि भी होती चली जाएगी। तीर्थंकर 8 के अंक को स्वीकार करते अष्टकर्म को नष्ट करने के लिए, और जहां 10 के अंक को स्वीकार करते हैं तो कहते थे 10 को स्वीकार कर लोगे तुम्हारे जिंदगी में धर्म बढ़ता चला जाएगा। 10 दूना 20, डबल हो गया 2, 10 तिया 30, 10 चौके बढ़ता जा रहा है। 10 का अंक बढ़ता जाता है, धर्म बढ़ता जाए, कर्म घटता जाए और मानवीय जन्म की मर्यादा बनी रहे। जहां मानवीय जीवन की मर्यादा बनी हुई है, कर्म को घटाने का भाव है, धर्म को बढ़ाने का भाव है, वही जिंदगी की सार्थकता है। वो मां के गोद से संस्कार प्राप्त हो रहे। तीर्थंकर बालक को भी केवल जन्म लेकर के अभी आए हैं इंद्राणी के गोद में, माता के गोद में। एक स्पर्श मिला है और कुछ भी नहीं मिला। सौधर्म इंद्र भी उसे उठाता है, इंद्राणी उठाती है, ले जाके सौधर्म इंद्र को सौंपती है। तो सौंपती है तो वो और कहीं नहीं, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए ले जाता। केवल प्रक्रिया को देखना। जन्म के बाद तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, स्थिति देख लीजिए, हंसते हुए जन्म हो रहा है, कोई रोते हुए जन्म। साधारण इंसान का कैसे जन्म होता है? रोते हुए जन्म होता है। ख्याल करना, अगर जन्म के समय रोता नहीं है तो जबरदस्ती रुलाते हैं। सोचिए आप संसारी प्राणी को, लेकिन तीर्थंकर को नहीं रुलाते, क्योंकि तीर्थंकर देव पर्याय से आ रहे हैं। जो अपने जीवन में हंसते हंसते मृत्यु को प्राप्त करता है उसका ही हंसते हंसते जन्म होता है। रोते हुए मृत्यु को प्राप्त करे तो इसलिए मौत को भी संभालना, परमात्मा का स्मरण, यौवन को संभालना, संतों का स्मरण, बचपन को संभालना, माता का स्मरण, संबंध। देखोगे आप, वही अशुभ चीज रोना और छींकना, 2 चीजें अशुभ मानी गई है, और पैदा होती ही दोनों अशुभ चीज करवाते हैं। रोना भी और छींकना भी, सब साफ हो जाए। तीर्थंकरों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जरा सांप का जन्म होगा तो टप में पानी डाल देंगे और स्नान करा देंगे, लेकिन तीर्थंकर का कहाँ हो रहा है? सुमेरु पर्वत पर। ये छोटी छोटी सी चीज केवल सम्मान की वृद्धि, त्याग की वृद्धि का शुभ परिणाम जो मिल रहा है वो दर्शाया जा रहा है। कैसा परिणाम हो जाता है? वो न्यमन है, वो अभिषेक है, जिसकी पूर्णता के लिए मनुष्य लोग नहीं, सारा देवलोक भी तरसता रहता है। वही क्रियाएं तो आपसे कराई जा रही है। जन्म को समझना, जन्म और मृत्यु के नाश की प्रक्रिया वो जन्म के समय ही अभिषेक करा रहे हैं। गृहस्थों के जीवन में भी यही प्रक्रिया जीवन भर के लिए चालू करते हैं कि गृहस्थ जीवन में हो तो वहां तो न्यमन प्रभु का स्वधर्म इंद्र ने किया था। यहाँ जब कभी भी तुम दिन की शुरुआत करो तो अपने शरीर का ही मात्र स्नान मत करो, एक बार परमात्मा का भी अभिषेक कर लो, तो तुम्हारे ग्रस्त धर्म की शुरुआत अपने आप ही होने लग जाएगी। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो महसूस होने लग जाता है कि आज का मनुष्य इतना आगे बढ़ गया है कि हाफ पैंट पहन करके, बनियान पहन करके, पाइप लेकर के आधे घंटे गाड़ी को सड़क पर धोने में जरा भी शर्म नहीं करता है। और कहीं कह दिया जाए धोती और दुपट्टा पहन करके परमात्मा का अभिषेक करो तो कहने लगता है धोती पहनने में मुझे शर्म लगती है। धर्म के नाम पर शर्म है और कर्म के नाम पर कोई भी शर्म नहीं। धर्म की वृत्ति से कितना दूर होता चला जा रहा है।
ये तो केवल व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं, जो स्वधर्म में काम किया वो आप नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना में उसके अंश को अपने आचरण में तो अवतरित, और आचरण में अवतरित करने का नाम ही अपने जन्म को सार्थक करना है और कुछ भी नहीं। जन्म को सार्थक करने की पहली प्रक्रिया चलती चली जा रही है। तीर्थंकर का जन्म जीवन जन्म से ही संस्कारों के रूप में विकसित हो रहा है, और स्वयं के संस्कारों के रूप में नहीं, दूसरे के सांसारिक प्राणियों के संस्कारों के विस्तार में जन्मने का नहीं। इसलिए धर्म जन्म कल्याणक बहुत भावों के साथ मनुष्य को कहता है, क्योंकि मेरा समय हो गया 10 बजे तक का, आपसे कहता है न तो जन्म तुम्हारा है न ही मृत्यु तुम्हारी है। इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन मिला है, अगर उसको सही ढंग से जी लिया, आराधना में अवतरित कर लिया, परमात्मा की आराधना में लगा लिए, तो तुम्हारा जीवन भी जन्म कल्याणक के रूप में बदल सकता है। और अगर उसको नहीं लगाया तो जन्म कल्याणक जन्म जयंती नहीं, जो आपका होता है बर्थडे, बर्थडे के रूप में ही परिवर्तित होने लग जाएगा। इसलिए छोटा सा जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। उस जीवन में अपनी जन्म की महत्ता को समझो। अब आप अपने जन्म को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन मृत्यु को सुधारने का अगर जीवन में प्रश्न कर पैदा कर लिया और आचरण में अपने कदमों को बढ़ा लिया, तो निश्चित मान करके चलिए वह जीवन इस जन्म की मृत्यु को सुधारेगा और आगामी जन्म को भी आनंददायी बनाना प्रारंभ कर देगा। तीर्थंकर महावीर स्वामी सृष्टि पर जन्म लिए केवल मानवीयता को जागृत करने के लिए, आचरण के विकास के लिए, सत्य को उद्घाटित करने के लिए, नैतिकता का विस्तार करने के लिए। इसीलिए आचार्यों ने से जब पूछा गया कि सृष्टि पर तीर्थंकर का जन्म कब होता है, तब आचार्यों ने कह दिया आचार्येण विघातेन कुदृष्टि नाम च संपदाम और धर्म गिलानिर परिप्राप्तो मुच्छन्ते जिनोत्तमा। कि जिनेंद्र भगवान का जन्म कब होता है? क्योंकि जैन दर्शन अवतारवाद को नहीं, उत्तारवाद को स्वीकार करता है। जैन दर्शन में परमात्मा सिद्धालय से जमीन पर नहीं आता है, जमीन पर इतना अच्छा आचरण कर लेता है कि इसकी यात्रा सिद्धालय की हो जाती है। ये ख्याल करना जैन दर्शन की ये विशेषता है। आचार्य है विघाते न, जहां आचरण का विघात हो, कुदृष्टियों की संपदा की वृद्धि हो रही हो और मनुष्य के मन में धर्म के प्रति गिलाने का भाव पैदा होने लग जाता है, तब इस सृष्टि पर तीर्थंकर का जन्म होता है। ये आचार्य जनसेन ने कहा है। इंद्र बन करके अपनाएंगे तो हमारे जीवन में एक भाव पैदा होने लग जाए कि आपके अभिषेक के लिए हमारे हाथ में एक मंगल कलश भी आ जाए। और ख्याल कीजिएगा, जिंदगी में जिसके हाथ में परमात्मा के नमन के लिए मंगल कलश आ गया है, कलश का जल आ गया है, उसके जीवन में फिर कभी शराब की बोतल हाथ में आने वाली नहीं है। एक बार भी आ गया है आपके हाथ में, एक बार भी आपके जीवन में संस्कारों के रूप में आ गया कि परमात्मा की पूजा के लिए अष्टद्रव्य की प्लेट आ जाएगी, तो आपके हाथों में कभी भी फिर ऑमलेट और मीट की प्लेट आने वाली नहीं है। केवल आज के दिन वो भावों को जन्म दे करके आपको और आने वाली पीढ़ी को यहाँ से लाना है। आपके मन में यह भाव पैदा हो जाना चाहिएगा कि हे प्रभु, आज आपके चरणों में आया हूँ, आपकी भक्ति में धूप बत्ती अगरबत्ती जला दी है, तो अब आपके भक्ति में धुआं छोड़ा है, अब मैं अपने जीवन को नष्ट करने के लिए बीड़ी और सिगरेट पी करके धुआं उड़ाने की चेष्टा नहीं करूंगा। ये तीन भावों का जागरण ही हो गया तो समझ लेना आज आपके भीतर चले जाएंगे, अनेकों आएंगे और अनेकों चले जाएंगे, फिर भी हमारे जीवन का उद्धार
नहीं हो सकेगा। महावीर का उद्धार तो पुरुरवा भील के समय में ही हो गया। प्रभु करे महावीर स्वामी का आचरण आपके जीवन में उतरित हो, उनका सौंदर्य, उनका सदाचरण, उनकी अहिंसा, उनकी जीव और जीनोदो की भावनाएं हमारे भीतर भी प्रकट हो, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। इसी पुण्य भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री स्वरूपानंद जी महाराज की बाजी भजन। और 63 खरब रत्नों की वृष्टि हुई थी। ऐसी पावन भूमि में आज हम बैठे हैं। यहाँ हम पूज्य मुनिश्री ने अपने प्रवचन के माध्यम से रत्नों की वृष्टि की है, रत्नत्रय की वृष्टि की है। अब कौन कितना ले पाता है, कौन कितना ले जाता है, आपके ऊपर निर्भर है। देने वाले का काम देने का है। अब लेने वाले का दामन छोटा हो तो देने वाले की गलती नहीं है। और देखिए, जब तक सम्मान हो रहा है, तिलक दे रहे हैं, मैं रोक करूंगा। ये परंपरा दिल्ली के भी बिना ताली के सम्मान होता है क्या? क्या बात है, दिल्ली वाले बैठे हुए हैं, बिना ताली सम्मान, प्रवीण जी का सम्मान हो रहा है दिल के। क्या बात है। हम सभी सम्मान करें। यह कलश हम सौंप रहे हैं। प्रथम कलश ये जीवन के अनमोल क्षण है। और हमारे बीच जिन्होंने बोली कर रहा हूं मैं, वे एक माइक और दे दें जिसे हम बोली का शुभारंभ कर सके। जिन्हें वर्तमान जैसा भी पूज्य महर्षि ने बताया है, अपने जीवन में 9 के अंक की मर्यादा रखेंगे तो जीवन सार्थक होगा। इसी भावना से मैं चाहता हूं प्रथम कलश की बोली का शुभारंभ कर रहा हूं। कहां से बोली शुरू करूं मैं? हाँ जी, तीर्थंकर वर्धमान कुमार के जन्म से कलश की देखिए नीचे हाथ लगने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। हाथ ऊपर करिए। भक्ति का बहाना हो गया, गुरुवर्दी भक्ति का बहाना हो गया, गुरुवर्दी। समय के साथ चलेंगे, समय बहुत कम है अपने पास। और शौर्यमित के पश्चात प्रथम जन्माभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। ये रजत कलश से कौन सौभाग्यशाली महानुभाव है? शीघ्रता से बोली प्रारंभ कर रहा हूं। एक कलश 51,000 51 माला। एक कलश 51 माला। आया कहां से कहां है जाना, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढने ठिकाना जिधर ढूंढने ठिकाना। एक कलश 51 माला, एक कलश 51 माला 2, एक कलश 51 माला 2.5 माला, दूसरी कलश 51 माला। कलश देखे भैया हाथ में जरा, कलश से हमें 51 माला, 71 माला, 71 माला, दूसरी जन्माभिषेक कलश 71 माला। ये दूसरी कलश है, वही कलश है 71 माला, 71 माला 1, 71 माला 2, 71 माला। सीधा कलश, नहीं कलश से जोड़ो, कलश से जोड़ो, कलश से जोड़ो, कलश से। हाँ जी, एक कलश, एक कलश, एक कलश
हाँ कृष्ण। एक कलश शीघ्र करें महानुभाव, समय कम है और मैं चाहता हूं जल्दी से मैं रोज करूंगा जुलूस व्यवस्था का है कि मैं हाथी को यहाँ लेकर आए। भैया राजेंद्र जी एक कलश 11 माला, 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 एक कलश 21 माला 21 माला, एक कलश 21 माला, एक कलश 21 आनंद सुनाम कहेगा। एक परिवार चाहे तो ले जा नहीं सकता है, लेकिन तीर्थंकर वर्तमान की जो विराजमान है नरेंद्र जी के द्वारा दी गई है, विशाल जिनालय बनाया गया है। जौहरी परिवार ने जैसे शिलान्यास किया था, आज जौहरी परिवार के साथ श्री सतीश जी ऐसी जी पूरी कमेटी लगी हुई है। मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ये हमारे माननीय न्यायाधीश न्यायाधिपति श्री विजेंद्र भाई साहब नहीं है अभी, सुदेश भूषण जी, अशोक बिहार में भी नहीं है अभी, जो भाई सब यहाँ थे। हमारी स्कूल पर कमेटी बैठी हुई है। आप सब बैठ जाए भाई साहब, मेरे अध्यक्ष महोदय दोनों हाथ लगा के इस कलश की बोली के लिए एक चढ़ाओ, एक यहीं चढ़ाओ। हाँ जी, जो सभा में आप करें। एक कलश, एक कलश 11 माला, एक कलश 21 माला, एक कलश 21 माला। नहीं ले जा पाए, 700 रुपये चढ़ा देंगे। हाथ लगाओ, कहाँ देख रही हो? आइए सेठी जी आओ, इधर हो ना। और जो पहला सभा प्राप्त करेगा वो इस मूल आधार को स्थापित करेगा और शेष नाम हम ले लेंगे, क्योंकि और नंग भी है इसमें एक नंग के हिसाब से। तो मैं इसी भावना से बोली आवेदन कर रहा हूँ। मैं मूल राम के जो भी कृष्ण यहाँ पर है, मुझे भी नहीं मालूम कौन कौन से हैं। भाई विजय जैन जी है चांदी वाले, जिन्होंने अभी पहला कलश दिया। श्री सुरेश चंद जी भी हैं, अनंत वीर जी भी हैं, शरद कास्टलीवाल हैं, कैलाश प्रजापतिया जी भी हैं, गजेंद्र भज हैं। श्री भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, सबको आना चाहिए। सुरेश जी इधर जाओ सामने। ये शुरू करें बोली। फोटो नहीं आ गया, आ जाइए थोड़ा पीछे हो जाओ। थोड़ा इधर आओ। कहाँ से करूँ मैं बोली शुरू, कहाँ से करूँ मैं बोली शुरू। ये समाज में से वाली नहीं कोई तिजोरी खाली। देखिए, मैं चाहता हूँ अगर इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं बोल पा रहे तो आप समाजों की समाज आए हैं एक साथ, आप इस सभा का अपनी पूरी समाज के साथ मिलकर भी इस सभा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं बोली संपन्न कर रहा हूँ। प्रथम मंडोवर कलश के बाद की जो द्वितीय मंडप है उसके एक कलश 11 माला शीघ्र करेंगे महानुभाव। ये विशाल कलश, ये भी विशाल कलश है। एक कलश 11 माला, एक कलश 11 माला। 5 फुट रुक जाए, 5 फुट रुक जाए जी, एक कलश 11 माला, एक कलश 11 माला, एक कलश 11 माला, एक कलश 11 माला। महानुभाव शीघ्रता करें। एक कलश 11 माला, एक कलश 11 माला। ये जहाँ क्यों मिला हमें जीने के, करने यहाँ क्यों भैया करने के लिए। ये जहाँ क्यों मिला हमें जीने के लिए, ये जहाँ क्यों मिला हमें जीने के लिए। एक कलश 21 माला, एक कलश 21 माला, एक कलश 21 माला, एक कलश 21 माला। शीघ्रता करें महानुभाव। एक कलश 21 माला, एक कलश 21 माला, दो हमारा कैमरा नहीं आ पूरा कलश पूरे परिवार के साथ। एक कलश 51 वाला, एक कलश 51 वाला। चलो महाराज जी दिख जाएंगे। महाराज जी एक कलश 51 वाला। बस बस अरे काहे तूने जोड़ी ये माला यहाँ, संग न जाए तेरे, संग न जाए तेरे। काहे
तूने जोड़ी करना है और हम सभी कथा ध्वनि के साथ देखिए भैया खुद महाश्री योजन कर रहे हैं। हम सभी बड़ी भावना के साथ तो देखिए लोकार्पण जय हो। हाँ भैया सब लोग बैठ जाओ। ओम नमः ओम नमः ओम नमः अरिहंते जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय दिन धर्म जय जय अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम साधु जीवन मंगलम दिन धर्म मंगलम अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा साधु जीवन उत्तमा दिन धर्म उत्तमा अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय दिन धर्म जय जय अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम साधु जीवन शरणम दिन धर्म शरणम अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय दिन धर्म जय 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 बोलो नंदानंद परम सिद्ध भगवान की जय आदिनाथ भगवान की। कैसे बोल रहे हैं? जोर से बोल रहे हैं? थोड़ा मुस्कुराइए। मैं बहुत देर से देख रहा था आप लोग बोली बोल रहे थे। वो लोग हमारे पंडित जी कहाँ गए? वो सामने इसलिए दिखाई नहीं दे रहे और सम्मान में बोली में टाइम सब निकाल लेते हैं, अब खुद गायब हो जाते हैं। अच्छा पहले माताएं जयकारा बोलेगी क्योंकि आज जन्म कल्याणक है। 3 दिन जो है माता के अधीन है। 3 कल्याणक जो है, 2 कल्याणक। कितने कल्याणक? सही बोल रही है। अगर माता जन्म नहीं देते तो आगे के कल्याण कैसे हो सकते हैं? अच्छा कोई बात। पहले माता लोग जयकारा बोलेंगे, उसके बाद लाला लोगों का नंबर आएगा। तैयार है ना अम्मा? हाथ जोड़ो, थोड़ा मुस्कुराओ। ऐसे क्यों मुंह नाक बैठे? अभी जल्दी तोड़ूंगा मैंने इसलिए महाराज से जो कहना कहलवा दिया। मुझे पता है बोली में देर करेंगे, जल्दी तोड़ दूं क्योंकि आगे कार्यक्रम भी तो है ना। मैं बोलता जल्दी हूँ और जितना जल्दी हो जाए देख लेंगे। जय बोलो नंदानंद परम सिद्ध भगवान की। मैंने बोला था ना कोई बोलेगा तो अम्मा हो जाओगे, तो अम्मा बोलेगी तो अम्मा ही बोलेगी।
दोबारा बोलो, केवल अम्मा लोग बोलेंगे, लाला आप लोग मत बोलना। हाँ, जय बोलो अनंतानंद परम शिव भगवान की। वाह, ये मातृशक्ति है। बिल्कुल, जय बोलो अनंतानंद परम शिव भगवान की। ये तो बड़ा ताकत लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, सब मिलके बोलेंगे तो बराबर। जैन धर्म की, विश्व धर्म की, निर्वाणी माता की। महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान महावीर स्वामी के जन्मभूमि में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक मना रहे हैं। साथ ही से पुण्य का उदय है। हम लोग यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के जन्मभूमि में जन्म कल्याणक मना रहे हैं कि महावीर भगवान के पैरों में घुंघरू बांध के यहीं कहीं घूमे होंगे। ये वही स्थान है जो भगवान महावीर स्वामी जन्म लिए और वो मोक्ष मार्ग के द्वार को प्रशस्त कर लिया, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लिया। थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप समझ गए होंगे क्या करना है। हाथ जोड़िए, थोड़ा समझने के लिए मुस्कुराइए, चलिए। हे महावीर स्वामी, आपका तप इजी है, त्याग इजी है, मोक्ष मार्ग इजी है, परंतु सौभाग्य की बात है हम बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं है हमारे। जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, हमारे महाराज जी अभी कह रहे थे, स्वर्ग के इंद्र यही अपने देवी देवताओं के साथ भ्रमण किए होंगे। कल्पना करिए, कल्पना करिए, हम इंद्र देव तो नहीं है, सौदरमित्र ईशानेंद्र तो नहीं है, परंतु हम सौदरमित्र ईशानेंद्र बन के, माता पिता बन करके हम परिकल्पना कर रहे हैं। हाथ जोड़िए, हम इंद्र तो नहीं है, इंद्र से कम भी नहीं है। कम है क्या? है? भाव भाव बनाइए, भाव बनाइए। आप मनुष्य हैं, मनुष्य संयम धारण कर सकता है, इसलिए इंद्र से तो अपने आप ही ज्यादा होती है। ये तो एक नियम है, एक नियम है। भगवान के सेवा में इंद्र खड़ा हो जाता है, उसके मुकुट बांध बांध करके इंद्र प्रतिष्ठा करना पड़ता है। ये मैंने पंडित जी से पूछा, किसी ने कहा हम देवी देवताओं को नहीं मानते। मैंने बोला भैया ऐसे मत करना। पंडित जी आके बोले हम तो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। मैंने बोला ठीक है, परंतु पंडित जी ये जो कार्यक्रम है ना सब बंद हो जाएगा। बोले वो कैसे? सबसे पहले हम इंद्र प्रतिष्ठा करते हैं। किसकी प्रतिष्ठा करते हैं? इंद्र प्रतिष्ठा। पंडित जी कहाँ गए? हाँ, लुक के बैठ गए क्या? हाँ, मेरे को माइक देर से देते ना तो छुप के बैठ जाते हो। ऐसे है, देखिए, सबसे पहले हम इंद्र प्रतिष्ठा करते हैं। कौन से प्रतिष्ठा करते हैं? हाथ जोड़िए, इंद्रो हम निज भूषणार्थकम इदम यज्ञोपवित्तम ददे मुद्रा कंकण शेखराण्य विदता जैनेन्द्र अभिषेक उत्सवे। हम तो थोड़ी देर के लिए चंदन लगा करके, ये गद्दे का एक मुकुट है, प्लास्टिक का है, गद्दे का एक मुकुट बांध करके इंद्र बन जाते हैं, बांधते हैं ना। और नाना जी कह रहे थे वो सिंहासन भी मेहमान होता है, हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ भी इंद्र का सिंहासन कंपार्टमेंट होता है।
अभी आपको दिखाएंगे हम। ऐसे है, पंडित जी बोल देते हैं चुपके से बैठो, नीचे से कुर्सी लाना शुरू कर देते हैं। अरे जबरदस्त तरीके से वो करते हैं सारा काम। अभी आप देखेंगे ना, आप कुबेर को गए, कुबेर ले आओ, रत्न बचाओ, प्लास्टिक के 2-4 दाना मिला करके 1-2 रत्न मिला करके रत्न बचा करते हैं। देखो हमारे पास उतना नहीं है, हम उससे कम भी नहीं है, क्योंकि उन सारे चीजों के साथ क्या जुड़ा हुआ है? भाव, श्रद्धा, भक्ति। भक्ति में वो शक्ति है। हाथ जोड़िए, थोड़ा मुस्कुराइए। भक्ति बोलिए, भुक्ति मुक्ति प्रदाता। जो भक्ति से मुक्ति मिल जाती है, सौधर्म पद क्या चीज है, इंद्र पद क्या चीज है, देवलोक क्या चीज है? तुम हम कहो, भगवान महावीर स्वामी जब जन्म लिए, जन्म लेने के साथ में देव, मनुष्य, तिर्यंत्य, यहाँ तक कि नरक के जीवों को भी एक क्षण के लिए आनंद का अनुभव हो गया। कितने भाग्यशाली होंगे भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी की आप देखिए क्या भगवान का वैभव है, क्या वैभव है। वो गुप्ती सागर महाराज एक गजल बार बार बोलते हैं, कहो तो सुनाओ ना, हाथ जोड़ो तो सुना दो, थोड़ा सा। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। बस कीर्तन नहीं करना है, कहीं अम्मा भजन पूरा बोलना चाहता है। ये तो बीच बीच में वो ऐड आते हैं ना, बीच बीच में वो टीवी में ऐड नहीं आते, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है ताकि गला वाला ठीक हो जाए। जब लोग महावीर भगवान की, भगवान महावीर स्वामी के हर घटना के साथ में महावीर स्वामी का नाम बदलता रहा।